गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास जो है शुरू करते हैं। तो मैं सेल पढ़ा रहा था आप लोगों को, है ना, और श्रेणी क्रम जो है संयोजन। तो श्रेणी क्रम जो है संयोजन जो बता रहा था, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं श्रेणी क्रम जो है संयोजन में जिस प्रकार से हम प्रतिरोध का जो है संयोजन देखे थे, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, है ना, उसी प्रकार से सेल का भी जो है देखते हैं। तो ये आपका जो है श्रेणी क्रम जो है संयोजन है, और इस श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक जो है सेल का आपका विद्युत वाहक बल का मान जो है आपका E है, और आंतरिक प्रतिरोध का मान मान लेते हैं R है, ठीक है। प्रत्येक जो है सेल का जो है मतलब प्रथम जो सेल का जो है ऋण सिरा जो है वो दूसरे सेल के धन सिरे के साथ, और दूसरे जो है सेल का ऋण सिरा तीसरे सेल के धन सिरे के साथ जोड़ते हैं। इस प्रकार जो है ये क्रम आगे जो है बढ़ते जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है प्रथम जो है सेल के धन सिरे को और अंतिम सेल के जो है ऋण सिरे को एक बाह्य प्रतिरोध के साथ जो है जोड़ दिया जाता है। तो बाह्य प्रतिरोध है आपका R। क्लियर यहां तक? अब हम देखते हैं पहला जो है एक सेल का विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल बराबर हो गया आपका E, ठीक है। एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? E है। क्लियर है? अब इसको हम कितने सेल जोड़े हैं? N सेल तक जो है जोड़े हैं, मान के चलिए। तो N सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? Ne। तो Ne हो जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार जो है एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल का जो है आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r। तो N सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा NR। क्लियर यहां तक? अब हम देखते हैं तो कुल प्रतिरोध, है ना, और बाह्य प्रतिरोध कितना है आपका? बाह्य प्रतिरोध बराबर है कैपिटल R। क्लियर? तो परिपथ का जो है कुल प्रतिरोध, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो परिपथ का जो है कुल प्रतिरोध कितना होगा आपका? बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध को जोड़ दो तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा आपका कैपिटल R प्लस NR, ठीक। ये बाह्य प्रतिरोध प्लस जो है आंतरिक प्रतिरोध, ठीक। तो अब इस परिपथ में बहने वाली धारा, है ना, तो बहने वाली जो है कुल धारा I बराबर हो जाएगा। I बराबर हम जानते हैं क्या होता है? E बटे जो है R होता है। यहाँ पर E जो विद्युत वाहक बल टोटल कितना है आपका? Ne है, ठीक। और प्रतिरोध R, तो यहाँ पे कुल प्रतिरोध को लेंगे तो कुल प्रतिरोध कितना है? इतना है। तो इस फार्मूला से हो जाएगा I बराबर E के जगह में आ जाएगा Ne बटे R के जगह में ये आ जाएगा R प्लस जो है कैपिटल R प्लस ये हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका जो है जब सेलों को श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं या श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं, तब उसमें बहने वाली धारा जो है I बराबर Ne बटे जो है R प्लस स्मॉल n और स्मॉल r, ये जो है फार्मूला जो है आता है। क्लियर है? तो ये आपका जो है श्रेणी क्रम संयोजन में बहने वाली जो है कुल धारा। क्लियर है? तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो स्टार्टिंग में आपको लिखना है कि n सेलों को श्रेणी क्रम में जो है संयोजित करते हैं, जिसमें प्रथम सेल का जो है ऋणात्मक सिरा दूसरे सेल के धनात्मक सिरे के साथ,
फिर दूसरे सेल का ऋणात्मक सिरा तीसरे सेल के धनात्मक सिरे के साथ जोड़ते हैं। इस प्रकार जो है ये आगे बढ़ते रहता है। और इस प्रकार जब अगर n सेलों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E, यहाँ पर कांस्टेंट रहता है विद्युत वाहक बल E, और आंतरिक प्रतिरोध अगर R है, तब हम लिखेंगे एक सेल का विद्युत वाहक बल E है तो n सेल को जोड़े हैं तो n E हो जाएगा, और एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अगर R है तो n सेलों को जोड़े हैं तो n R ये हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध। अब बाह्य प्रतिरोध क्या है आपका R है, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा कैपिटल R प्लस एन आर। ये अब इस परिपथ में बहने वाली जो है कुल धारा हो जाएगी I बराबर एन ई बटे जो है R प्लस एन आर। ये फार्मूला होता है I बराबर ई बटे R। तो यहाँ पर कुल विद्युत वाहक बल कितना है, एन ई है ना, और R आपका ये एक सेल के लिए है और ये जो है n सेल के लिए है। तो इस फार्मूला में रखेंगे तो आ जाएगा। तो n सेलों को श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तो उसमें बहने वाली धारा I बराबर एन ई बटे जो है R प्लस एन आर होती है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, समझ। तो चलिए ये आपका जो है समानांतर क्रम जो है संयोजन। तो इसमें हम क्या किए हैं, प्रत्येक सेल के धनात्मक सिरे को एक बिंदु से मान लेते हैं, बिंदु जो है A है, एक सिरे से जोड़ देते हैं और ऋणात्मक सिरे को दूसरे बिंदु जो है B से जो है जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और बिंदु A और B को एक बाह्य प्रतिरोध जो है R से जो है जोड़ दिया जाता है। क्लियर यहाँ तक। अब सेम वैसी करेंगे। पहले क्या करेंगे हम, एक सेल का विद्युत वाहक बल है ना, एक सेल का जो है EMF मतलब आपका विद्युत वाहक बल बराबर क्या हो जाएगा आपका E हो जाएगा। तो n सेल का जो है EMF बराबर हो जाएगा n डॉट E। नहीं होगा ऐसा, ठीक है, क्योंकि समानांतर क्रम में क्या होता है आपका विद्युत वाहक बल जो है उतना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको जो इसी को आपको याद रखना है। श्रेणी क्रम में क्या किए थे हम, n सेल जुड़े थे तो n सेल जुड़ा है तो उसमें n ई कर दिए थे, लेकिन समानांतर क्रम में ऐसा नहीं है। समानांतर क्रम में जो है विद्युत वाहक बल जो है समान रहेगा। तो ये आपका EMF n सेल का जो है E ही आएगा। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं आंतरिक प्रतिरोध। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपका जो है R, ठीक, R है तो n सेल का जो है आंतरिक प्रतिरोध। अब आंतरिक प्रतिरोध n सेल का आंतरिक, यहाँ पे क्या है, सेलों को किस क्रम में जोड़े हैं, समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में जो है जोड़े हैं, इसके साथ क्या है आपका n सेल का जो है आंतरिक प्रतिरोध। ये प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो समानांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने का जो फार्मूला होता है वो कैसा होता है, ये इस प्रकार से होता है। आपका जो है अगर n आपका जो है R1 R2 Rn तक अगर जुड़ा है तो ये आपका हो जाता है ना, ये Rn तक अगर जुड़ा है ये हो जाएगा आपका n बटे क्या हो जाएगा R। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो लघुत्तम सबका समान है, तो 1 से लेकर n तक है तो n बटे क्या हो जाएगा R। अब इसको हम अगर पलट दें तो ये R डैश बराबर हो जाएगा R बटे क्या हो जाएगा n। तो आपका जो है n सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या आ जाएगा, यहाँ पर R डैश बराबर हो जाएगा R बटे जो है n हो जाएगा, R बटे n। क्लियर है यहाँ पर। तो इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, है ना, क्योंकि समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो समानांतर क्रम में जुड़ा है तो समानांतर क्रम संयोजन आप जानते हो प्रतिरोधों का, तो उसमें क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 इस प्रकार से रहता है कि नहीं। तो ये इसी फार्मूला से हम निकालेंगे तो इसका जो है कुल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा n सेलों का इस प्रकार से हो जाएगा R डैश बराबर R बटे n। क्लियर है यहाँ तक।
ये हो गया। अब या चाहो तो यहाँ पर ऐसा इसको लिख सकते हो, है ना, 1/r डैश बराबर 1/r प्लस 1/r डैश 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 आपका जो है ना 1/r जो है rn तक। तो ये हो जाएगा आपका n बटे जो है r, और r डैश बराबर हो जाएगा r बटे n। ये इस प्रकार से, ठीक है, इसको भी लिख सकते हो। अब हम क्या निकालेंगे, आंतरिक प्रतिरोध। अब कुल प्रतिरोध कितना होगा इसका, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का जो है कुल प्रतिरोध मतलब बाह्य प्रतिरोध है R प्लस आंतरिक प्रतिरोध है R बटे जो है N। ये आपका हो गया परिपथ का कुल प्रतिरोध, ठीक। और ये परिपथ का जो है आपका मतलब N सेलों का मतलब कुल सेलों का जो है विद्युत वाहक बल हो गया E। तो अब बहने वाली धारा, तो परिपथ में बहने वाली कुल धारा, परिपथ में बहने वाली कुल धारा I बराबर क्या हो जाएगा, है ना, ये आपका N सेल का कितना है विद्युत वाहक बल E बटे जो है कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध है ये, तो R प्लस क्या होगा R बटे जो है N हो जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा। अब अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, n का लघुत्तम निकालेंगे तो ये सीधा ऐसा हो जाएगा, E बटे n को इधर से गुणा कर दो तो n बटे r प्लस जो है कैपिटल स्मॉल r बटे जो है n, ये ऐसा हो जाएगा, है ना। ये इसको ऐसा कर दो, n का लघुत्तम निकालेंगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। इसको इसके लघुत्तम समान नहीं है तो इसका गुणा और इसके साथ गुणा, ऐसा बताया था क्रिया गुणा। तो ये हो गया इसके साथ क्रिया गुणा n r और इसके साथ इसका r बटे जो है n, है ना। ये हो गया। अब n नीचे में है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका n e बटे क्या हो जाएगा n कैपिटल R प्लस जो है स्मॉल r, ठीक। तो बहने वाली धारा I बराबर हो जाएगा n E बटे हो जाएगा n r प्लस जो है इतना स्मॉल r। तो ये आप जो है समानांतर क्रम जो है संयोजन में बहने वाली कुल धारा I बराबर होता है n E बटे जो है n r प्लस जो है r। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है। आगे चले, चलिए तो आगे चलते हैं। अब इसमें जो है कंडीशन, अब कंडीशन क्या चीज है ना, तो कंडीशन है आपका ये देखो, यहां पर कैपिटल R मतलब बाह्य प्रतिरोध है, स्मॉल r मतलब कि आपका क्या है आंतरिक प्रतिरोध है। तो इसमें मैं लिख देता हूं I बराबर जो है n, यही फार्मूला को, और n r प्लस स्मॉल r, ये फार्मूला है। अब इसमें अगर हम देखें तो अगर पहला स्थिति देख लेते हैं, अगर r इज लेस देन जो है कैपिटल R, अगर स्मॉल r मतलब आंतरिक प्रतिरोध मतलब सेल का जो आंतरिक जो प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध जो जोड़े हैं उसकी तुलना में अगर नगण्य है, R का मान कम है मतलब नगण्य है, तब की स्थिति में क्या करेंगे, इसमें इसको हटा देंगे R को। तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये n E बटे हो जाएगा n कैपिटल R, स्मॉल r हट जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये और ये, तो I बराबर क्या हो जाएगा E बटे जो है R, I बराबर क्या हो जाएगा E बटे R। मतलब कि क्या है, अगर हम n सेलों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, है ना, और अगर उसका जो है आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में अगर कम है तो कोई फायदा नहीं होगा ऐसा जोड़ने से। क्यों, क्योंकि E बटे R क्या है, एक सेल का जो है ना, एक सेल में बहने वाली धारा है, ठीक। तो अगर आप सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम है और बाह्य प्रतिरोध अगर अधिक है तो उस स्थिति में श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो धारा जो बहेगी
वो जितना एक सेल में बहती है उतना ही बहेगी, तो इसलिए जो है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर। दूसरा कंडीशन है, अगर R इज ग्रेटर देन जो है कैपिटल R, है ना, मतलब यहां पे हम जो सेल जो जोड़े थे, ठीक है, इस प्रकार से जो सेल जो जोड़े थे, है ना, ये तो ये आपका जो है बाह्य प्रतिरोध ये है R, और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, ये है। तो ये आंतरिक प्रतिरोध, ये स्मॉल जो R है, ये इस कैपिटल R से अगर बड़ा है, इससे अगर बड़ा है, तब की कंडीशन क्या होगा, इस फार्मूला से I बराबर ये बड़ा है, मतलब इस वाले राशि को जो है हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। तो इसको जो है कट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये वाली राशि बस मिलेगी, मतलब एन ई बटे क्या हो जाएगा आर, एन ई बटे जो है आर हो जाएगा, मतलब कि एन गुणित क्या हो जाएगा, ई बटे जो है आर हो जाएगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या चीज है, इसका मतलब ये है कि एक सेल में जो बहने वाली जो धारा है उसका जो है एन गुना हो जाएगा, ठीक। तो अगर आंतरिक प्रतिरोध, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध जो है बाह्य प्रतिरोध की तुलना में अधिक है, तो उस स्थिति में हमको धारा का लाभ होगा। मतलब इस स्थिति में हम क्या है, सेलों को किस क्रम में जोड़ेंगे, समानांतर क्रम में जोड़ने से हमको लाभ मिलेगा, क्योंकि जो बहने वाली जो धारा है वो आपका जो है ई बटे आर, एक सेल में बहने वाली धारा का एन गुना है। क्लियर यहां तक? हाँ, तो आप समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये है आपका जो है एन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। इस प्रकार से जो है ये आपका एक पंक्ति हो गई, ये दो पंक्ति, तीन पंक्ति, ये पूरा जो है एन पंक्ति तक। यहाँ पर एक सेल, दो सेल, तीन सेल, एन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं और एम पंक्तियों को जो है समानांतर क्रम में जोड़े हैं। अब इनको जो है दो पॉइंट लेते हैं, ए और बी, ठीक है। ए और बी पे जो है जोड़ दिए और इसको जो है बाह्य प्रतिरोध के साथ जो है जोड़ देते हैं। क्लियर? यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम देखते हैं, तो सॉल्व करेंगे। तो एक पंक्ति है ना, एक पंक्ति में जो है सेलों की, एक पंक्ति में सेलों का जो है कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा आपका, एन ई हो जाएगा, ठीक। एक पंक्ति में सेलों का विद्युत वाहक बल कितना है, एन ई है, एन, हाँ, एक पंक्ति, और पंक्तियों की संख्या कितना है, एम। तो एम पंक्ति में सेलों की कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, इतना ही होगा, क्योंकि पंक्ति किसमें जुड़ी है, समानांतर क्रम में जुड़ी है, इसलिए क्या हो जाएगा, एन ई होगा। क्लियर यहां तक? अब इसी प्रकार से हम देखते हैं, एक पंक्ति में ठीक है प्रतिरोधों की, एक पंक्ति में आंतरिक प्रतिरोध है ना, आंतरिक प्रतिरोधों की कुल संख्या बराबर कितना है, एन आर, ठीक है। एक पंक्ति में जो है प्रतिरोधों की कुल संख्या कितना है, एन आर है। तो एम पंक्ति में आंतरिक
प्रतिरोधों की संख्या ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/r डैश बराबर 1/nr प्लस 1/nr डैश डैश क्या है m तक जाएगा, m पंक्ति है तो ये क्या हो जाएगा m बटे क्या हो जाएगा nr 1/r डैश बराबर, तो r डैश बराबर क्या हो जाएगा nr बटे क्या हो जाएगा m। क्लियर। तो ये हो गया आपका m पंक्ति में आंतरिक प्रतिरोधों की कुल संख्या, ये हो गया इतना। अब हम क्या निकालेंगे, इसमें बहने वाली जो है धारा है ना, तो परिपथ में बहने वाली कुल धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना है आपका m पंक्ति में सेलों के कुल विद्युत वाहक बल N हो जाएगा N बटे आपका अच्छा ये तो हुआ आंतरिक प्रतिरोध, इसका कुल प्रतिरोध हम निकाले नहीं है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध मतलब बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, तो बाह्य प्रतिरोध कितना है R है, ये हो जाएगा कैपिटल R प्लस आंतरिक प्रतिरोध है आपका ये NR बटे क्या हो जाएगा N। क्लियर। तो अब परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध को यहाँ पे रखेंगे, तो इस मान को यहाँ पे रखेंगे, कैपिटल R प्लस हो जाएगा NR बटे M हो जाएगा। क्लियर यहां तक। अब इसका जो है वही लघुत्तम निकालेंगे, तो इसका लघुत्तम हर समान नहीं है, तो m को इससे गुणा कर देंगे, m को इससे करेंगे है ना, और एक को जो इससे करेंगे, ठीक। तो इसका कितना आ जाएगा n e बटे m का इससे गुणा कर दो m r प्लस एक का इससे n r बटे इसका आपस में गुणा, तो m हो जाएगा। क्लियर। अब m जो है नीचे में इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा m n e बटे हो जाएगा m कैपिटल R प्लस n स्मॉल r। क्लियर, ये हो जाएगा। तो ये आपका जो है मिश्रित सेलों का जो है मिश्रित क्रम संयोजन में बहने वाली जो है धारा जो है I बराबर होता है M N E बटे M R प्लस जो है N R। क्लियर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो मैं थोड़ा सा आगे और बताता हूँ इसके, है ना। ठीक है, तो मैं इसको जो है रफ करके बता रहा हूं। ये हो गया। अब इसका जो है मान देखो, यहां पे मैं लिख रहा हूं I बराबर क्या हो गया, ये M N E बटे हो जाएगा आपका M कैपिटल R प्लस जो है N स्मॉल r। ये आपका जो है मान आ गया, बहने वाली धारा का मान लो। अब इसमें देखेंगे कि अधिकतम धारा जो है कब बहे, है ना। तो अधिकतम धारा बहने के लिए कंडीशन, तो कंडीशन में क्या है, अगर नीचे जो है इसका मान अगर न्यूनतम हो जाए तो धारा का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो इसका मान जो है न्यूनतम कब होगा, इसको देखते हैं। तो एक फार्मूला होता है ना, I के अधिकतम मान के लिए, I के अधिकतम मान के लिए, है ना। I के अधिकतम मान के लिए हम देखते हैं इस फार्मूला में I बराबर जो है M N E बटे जो है M कैपिटल R प्लस जो है N R। अब A प्लस जो है B, हाँ, A प्लस B का मान होता है अंडर रूट A माइनस अंडर रूट B का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट A
और बी। क्लियर? ये फार्मूला होता है a प्लस बी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, a अंडर रूट है, इसका स्क्वायर करेंगे तो a आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो b आएगा, है ना। और दोनों का गुणा करेंगे तो -2ab अंडर रूट में आएगा और ये +2ab कट जाएगा तो मान क्या आएगा, इतना ही आएगा। तो ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला के आधार पे हम इसको लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a के जगह में क्या लिखेंगे, a मार को लिखेंगे और b के जगह में क्या लिखेंगे, a नार को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट a के जगह में a मार माइनस b के जगह में हो जाएगा a नार का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, सबको कर दो a मार डॉट n r। क्लियर है? तो इस मान को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो ये i बराबर हो जाएगा m n e बटे हो जाएगा अंडर रूट m r माइनस n r का होल स्क्वायर माइ प्लस 2 अंडर रूट m r डॉट n r। क्लियर यहां तक? ये तो फार्मूला था, है ना। हाँ, इस फार्मूला को लिखना चाहो तो लिख सकते हो a प्लस बी बराबर होता है अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b का होल स्क्वायर प्लस 2 जो है अंडर रूट a b। क्लियर? अब हम देखें तो इसमें जो है ये वाली जो राशि है ना, इसका मान जो है धारा के अधिकतम मान के लिए, धारा के अधिकतम मान के लिए इसका मान न्यूनतम होना चाहिए। मतलब अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर बराबर 0, इसका मान न्यूनतम होना चाहिए, है ना। दोनों का मान 0 होगा मतलब न्यूनतम होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस में है तो ये हो जाएगा अंडर रूट एम आर बराबर, ये इधर आ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा एन आर। अब दोनों साइड से जो है रूट को हटा दो तो बच जाएगा एम आर बटे हो जाएगा एन आर। क्लियर? अब हम आर को यही रखेंगे, एम को इधर पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा आर, ऊपर में लिखता हूं यहाँ पे, आर बराबर हो जाएगा एन आर बटे आपका एम, ये हो जाएगा। क्लियर? तो ये बाह्य प्रतिरोध बराबर हो जाएगा एन आर बटे जो है एम। अब इसके जो है मान है, इसके मान को आप यहां पर जो है रखेंगे इसमें, ठीक है। इस फार्मूला समीकरण ए में जो है इसके मान को जो है रखेंगे। तो मान को रखोगे क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा एम एन ई बटे एम डॉट आर का मान, कैपिटल आर का मान है स्मॉल एन, आर बटे क्या हो जाएगा एम, प्लस क्या है एन आर है। क्लियर? तो एम से एम कट जाएगा तो बच जाएगा क्या, एम एन ई बटे यहाँ पे हो जाएगा एन आर प्लस जो है एन आर, और एन आर दोनों जुड़ जाएगा। तो दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका, आई बराबर हो जाएगा एम एन ई बटे हो जाएगा 2 आर। ठीक, अब ये एन से कट जाएगा तो आई बराबर क्या बच जाएगा एम ई बटे 2 आर। तो ये है आपका जो है धारा के अधिकतम मान के लिए जो है कंडीशन। ठीक, तो धारा के अधिकतम मान के लिए जो है आपका एम आर प्लस एन आर, इसका मान जो है न्यूनतम जो है होना चाहिए। ठीक है, धारा के अधिकतम मान के लिए तो एम आर माइनस एन आर अंडर रूट ये बराबर 0 है। तो इसमें हम कैपिटल आर का मान निकाल लिए। इसी प्रकार आप स्मॉल आर का भी मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो स्मॉल आर का भी मान निकाल के आप जो है इसी फार्मूले में मान रखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो कोई एक का मान निकाल लो, है ना, काफी है। तो आई बराबर हो जाएगा एम ई बटे जो है 2 आर। ये जो है बहने वाली धारा के अधिकतम मान का जो है कंडीशन है। क्लियर? या फिर इसको हम देखते हैं, दूसरा भी मैं निकाल के बता देता हूं आपको, है ना।
दूसरा निकाल के बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पर यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, स्मॉल आर का मान निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे। जैसे वाला जो है रिलेशन है एम आर और एन आर, तो इस रिलेशन के आधार पे क्या है, हम जैसे यहाँ पे कैपिटल आर का मान निकाले थे, अगर हमको स्मॉल आर का मान निकालना है ये हो जाएगा एम आर और एन इधर आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा आर। अब इस आर के मान को इस समीकरण में रखेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा एम एन ई बटे हो जाएगा एम कैपिटल आर प्लस एन डॉट स्मॉल आर का मान एम आर बटे हो जाएगा एन, तो एन से एन कट जाएगा तो आई बराबर हो जाएगा एम एन ई बटे हो जाएगा एम आर प्लस एम आर, तो आई बराबर हो जाएगा एम एन ई बटे दोनों जुड़ जाएगा तो 2mr, तो आई बराबर हो जाएगा एम से एम कट गया तो एन ई बटे जो है 2r। तो ये आपका बहने वाली जो है धारा, ठीक है। तो बहने वाली धारा के अधिकतम मान के लिए जो है ये कंडीशन है कि आपका जो है इसका मान, धारा अधिकतम मान के लिए इसका मान जो है क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक? आया कि नहीं आया समझ में?